जब जुबैदा के कमरे में वो नूरानी बुजुर्ग तशरीफ ले गए तो वहां पर अचानक से सन्नाटा छा गया पहले तो, उसके बाद एक एक करके सारी चीजें कमरे की उथल पुथल होने लगी, हवा में उड़कर दीवार से टकराने लगी, लेकिन नूरानी बुजुर्ग पर उसका कोई असर ना हो सका। जब जुबैदा के अंदर मौजूद वो जिन-ज़ादा परेशान हो गया तो फिर नूरानी बुजुर्ग ने अपनी पढ़ाई शुरू की और उनके लब हरकत करने लगे। और जैसे ही उनकी पढ़ाई शुरू हुई तो अचानक जुबैदा बिल्कुल थम कर बैठ गई। वो लाख कोशिश करने लगी हिलने ढुलने की, लेकिन वो जरा सी भी हरकत नहीं कर पा रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत ही मजबूत जंजीरों से जकड़ दिया हो। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे हाथ पैर से बांधकर उस जगह बिठा दिया हो। उसने लाख कोशिश की लेकिन वो हिल भी ना सकी, और जब वो हिल ना सकी तो वो बुजुर्ग नूरानी बुजुर्ग जो थे वो मुस्कुराने लगे। उसने बेहद जोर लगाकर पहले तो वहां से उठने की, वहां से हिलने ढुलने की बेहद कोशिश की, लेकिन जब उसका जोर न चल सका तो वो फिर उन बुजुर्ग को देखकर घुर्राने लगी। असली में वो नहीं घुर्रा रही थी, बल्कि उसके अंदर मौजूद वो जिन-ज़ादा परेशान होकर घुर्राने लगा था। फिर अचानक जुबैदा में हरकत पैदा हुई और वो जोर से चिल्लाई मर्दाना आवाज में, छोड़ दे मुझे वरना तेरा अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन नूरानी बुजुर्ग पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा और वो सुकून के साथ वहीं पर खड़े रहे। उन्हें ना कोई डर था ना कोई खौफ था उस जिन-ज़ादे का। तो वो जिन-ज़ादा फिर से जुबैदा के अंदर से कहने लगा, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे वरना तू बहुत पछताएगा, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। याद रख तू एक जिन-ज़ादे से मुसीबत मोल ले रहा है। और जुबैदा के अंदर मौजूद जिन-ज़ादा जुबैदा के जरिए उन नूरानी बुजुर्ग को धमकियां देने लगा कि मैं तुझे मौत की घाट उतार दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दे। तभी उन नूरानी बुजुर्ग ने अपनी तलफ्फुज़ भरी आवाज निकाली और कहा, बकवास बंद कर और इस बच्ची को छोड़कर चला जा वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। क्यों परेशान कर रहा है इस मासूम बच्ची को। और उन नूरानी बुजुर्ग उन हजरत के चेहरे पर अब जलाल नुमाया हो चुका था, वो गुस्से में आ चुके थे। तभी वो जिन-ज़ादा कहने लगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इसके महकते वजूद ने मुझे इस पर शैदा कर दिया, मुझे इसका आशिक बना दिया और जब से ही मैं इसके साथ हूँ। और सुन ले तू भी, अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा, ना तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है ना कोई और, समझ गया। जुबैदा बड़ी भारी आवाज में बात कर रही थी और वो जिन-ज़ादा उसी के अंदर से बोल रहा था। तभी उन नूरानी हजरत उन नूरानी बुजुर्ग ने कहा, छोड़ना तो तुझे इसको पड़ेगा किसी भी हाल में आज, वरना तुझे तेरे अंजाम तक मैं पहुंचा दूंगा। तो वो जिन-ज़ादा कहने लगा, नामुमकिन है ये बात, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी चीज है, ये मेरी अमानत है और अब मैं इसे लेकर ही अलग होऊंगा। अब वो जिन-ज़ादा भी पुरजोश और गुस्से में आ चुका था और वो गुस्से में ही उन बुजुर्ग से बातें कर रहा था। उन बुजुर्ग को और जलाल आया और उन्होंने जलाल में ही फरमाया कि ये कोई चीज वीज नहीं है, ये एक इंसान है, ये एक बच्ची है और इस पर तेरा कोई हक नहीं बनता, ये कोई तेरी चीज वीज नहीं है, तुझे इसको छोड़ना ही होगा। और रही बात इसको साथ ले जाने की, तो ऐ जिन-ज़ादे तू इसको कहाँ ले जाएगा और कब ले जाएगा ये तो बहुत दूर की बात है। पहले तू अपने जाने की चिंता कर, अपने जाने की फिक्र कर कि तुझे यहाँ से मैं जाने दूंगा या नहीं। उन बुजुर्ग का अभी इतना सा कहना ही हुआ था कि अचानक जुबैदा के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगी और अचानक जुबैदा ने अपना सर पीटना, सर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उस जिन ने बहुत चिल्लाते हुए उनसे कहा था, लेकिन उन बुजुर्ग ने अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया था और उन्होंने पढ़ाई अब जारी रखी थी। तभी वो जिन-ज़ादा फिर से बोला, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे एक बाबा, वरना तेरा अच्छा नहीं होगा। लेकिन बुजुर्ग पर इन बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो अपना विर्द जारी रखते हुए पढ़ते रहे। बुजुर्ग की पढ़ाई से उसे अब तकलीफ हो रही थी। फिर से वो करांच कर चिल्लाया और कहने लगा, छोड़ दो मुझे, जाने दो। अब उसकी आवाज में वो जोश और वो गुस्सा नहीं था, बल्कि अजियत और तकलीफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई तड़पा रहा हो और वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे अब जाने दो। और उसके बाद वो जिन-ज़ादा उन बुजुर्ग के आगे गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, जाने दीजिए मुझे, जाने दो मुझे। तभी वो बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, निकल गए तेरे कसबल, तेरी अकड़ कहाँ चले गई। अब तू तो कह रहा था ना कि तू इसे लेकर जाएगा, अब क्या हुआ, जा इसे लेकर जा और पहले तू तो जाने की तैयारी कर। तभी वो जिन-ज़ादा बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। उस जिन-ज़ादे ने अब मिन्नत और इल्तिजा करने वाले अंदाज में कहा था। अब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही जिन-ज़ादा है जो थोड़ी देर पहले धमकियां दे रहा था कि चले जाओ ना अंजाम को भुगतोगे या इस लड़की को मैं साथ ले जाऊंगा। अब वही मिन्नत और इल्तिजा कर रहा था। तभी उन नूरानी बुजुर्ग ने कहा, सिर्फ इतना नहीं कि यहाँ से तू चला जाएगा, वादा कर कि इस बच्ची के पास या इस बच्ची के अंदर कभी भी तू नहीं आएगा, तो फिर तेरी बात पर गौर किया जाएगा और उसके बाद भी हम सोच के तुझे बताएंगे। बुजुर्ग ने अपनी पढ़ाई रोकी और ये बात कही थी। तो कुछ लम्हे
जुबैदा यानी कि जुबैदा के अंदर मौजूद वो जिन दादा खामोश रहा। फिर उन बुजुर्ग ने पढ़ाई शुरू कर दी तो जुबैदा के मुंह से चीखें निकलने लगी, क्योंकि वो खामोश थी तो उन्होंने जवाब ना पाकर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी थी। तभी वो जुबैदा के अंदर से फिर से करांच कर बोला, माफ कर दे मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे जाने दे, मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। उस जिद्दी जिनजादे ने अजियतनाक अंदाजे में कहा था। उन बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, तू वादा करता है तो ठीक है, इतना कहा और उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़कर जुबैदा की जानिब फूंक मार दी। तो अचानक उनकी फूंक मारते ही, उनके दम करते ही जुबैदा के जिस्म से धुआं निकलकर हवा में चला गया और अचानक जुबैदा धक खाकर बिस्तर पर गिर गई और उसके बाद वो बेसुध हो गई। वो नूरानी बुजुर्ग कमरे से बाहर निकल गए और वापस जुबैदा के घर वालों के पास गए और उन्होंने जुबैदा की अम्मी को एक तावीज दिया और उनसे कहा, एक भी लम्हा जाया किए बगैर ये उस बच्चे के गले में डालकर उसे महफूज कर दो। जुबैदा की अम्मी ने झट से वो तावीज लिया और दौड़ते हुए गई और जुबैदा के गले में वो तावीज डाल दिया और उसके बाद तावीज डालकर वो वापस आ गई। फिर नूरानी बुजुर्ग फरमाने लगे कि उस मरदूद जिन ने बड़ी मुश्किल से बच्ची का पीछा छुड़ा है और अब उसकी जान उस जिनजादे से छूट गई है। आप फिक्र की कोई बात नहीं है, मगर एक बात आप सब याद रखना, कभी भूल कर भी ये तावीज उस बच्चे के गले से हरगिज नहीं उतरना चाहिए, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। कुछ भी हो जाए तुम्हें इस तावीज को उससे अलग नहीं करना है। अगर ये तावीज उसके गले में डला रहेगा तो वो मरदूद जिन इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही इसके आसपास फटकेगा। क्योंकि मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा जिद्दी जिन ज़्यादा था और ऐसे जिद्दी जिन बहुत समय बाद भी वापस से काबिज हो जाते हैं, यानी कि वापस से जिस्म में आ जाते हैं। ये बहुत झूठे और बहुत जिद्दी होते हैं। ये तावीज़ अब जिंदगी भर इस बच्चे के गले में ही रहेगा और सबसे पहली फुर्सत में आप इस बच्ची का निकाह जल्दी से जल्द कर दें, इस बच्ची की शादी कर दें। और हाँ, शादी के बाद भी ये तावीज़ उसके गले में ही रहना चाहिए, इससे हमेशा उसकी हिफाजत रहेगी। इतना कहकर बुजुर्ग खामोश हो गए। उसके बाद जुबैदा के अब्बू उन बाबा साहब उन बुजुर्ग से कहने लगे कि मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूं, मैं तो जानता भी नहीं। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने उसके बाद उन हजरत के हाथ थामकर अपनी आंखों से लगा लिए और उनके हाथ पकड़कर ही रोने लगे। तभी उन बुजुर्ग ने कहा, शुक्र मेरा नहीं, उस पाक ज़ात, उस परवरदिगार का अदा करो जिसके हाथ में सब कुछ है। उसके बाद वो बुजुर्ग जुबैदा के अब्बू से रुखसत लेकर वहां से चले ले गए। कुछ दिन गुजरे, जुबैदा की हालत ठीक हुई। एक दिन उनकी अम्मी बैठी हुई थी और कहा कि जुबैदा बेटा जरा इधर आना और हाँ, मेरी डायरी लेते हुए आना। जुबैदा अम्मी की डायरी लेकर आ गई और उसने आकर अम्मी को डायरी भी दे दी। तभी जुबैदा की अम्मी ने डायरी के सफ़े खोले और उसके बाद जुबैदा से कहने लगी। उसके बाद उन्होंने कहा, जुबैदा बेटा ज़रा फ़ोन तो लगाओ। तो जुबैदा कहने लगी कि किसको अम्मी, किसको फ़ोन लगाना है? तो जुबैदा की अम्मी ने जुबैदा की तरफ डायरी बढ़ाते हुए कहा, ये लो। जुबैदा ने जब डायरी को देखा तो वहां पर निखत आंटी का नंबर लिखा हुआ था। वो उसकी अम्मी की कॉलेज फ्रेंड थी, साथ में ही पढ़ी वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें ही फ़ोन लगाया जाए और वो उस वक्त इनके ही शहर में रह रही थी। जुबैदा ने नंबर मिलाया और उसके बाद आवाज़ देकर उसकी अम्मी को बुला लिया कि अम्मी कॉल लग गया है, अम्मी ये लें, कॉल जा रही है। और जुबैदा ने रिसीवर अम्मी की तरफ बढ़ा दिया। कुछ बैल के बाद निखत आंटी ने फ़ोन रिसीव कर लिया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।